हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में विल कवर पोइटिक्स सेकंड सेक्शन एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू। आज की इस वीडियो में हम पोइटिक्स का दूसरा पार्ट करेंगे, व्हाट इज़ द ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी क्या होती है, व्हाट डज एरिस्टोटल थिंक अबाउट द ट्रेजेडी। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन जनरल ट्रेजेडी एज द वर्ड डिनोट, जैसे कि हमें शब्द से ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि इससे सॉर्ट ऑफ पेनफुल थिंग जो ज़िंदगी के दुखों को, जो ज़िंदगी की गंभीर समस्याओं को और जो ज़िंदगी के हादसों को प्रकट करती है, उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं। यूजुअली हम ज़िंदगी को दो तरीके से देखते हैं, कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी जिसमें हास्य एलिमेंट होता है और ट्रेजेडी जिसमें सीरियस एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद व्हाट इज़ ए ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो आधुनिक समय में द मॉडर्न टाइम्स इन विच वी लिव, इसमें हम किसी भी ऐसी चीज़ को ट्रेजेडी कह देते हैं जिसमें हीरो एंड में उसकी मृत्यु हो जाती है, ही डाइज एट द एंड ऑफ द डे। तो यू हैव सपोज करो यू हैव सीन ए फिल्म, देयर वाज ए वेरी गुड हीरो, ही हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ एट द एंड ऑफ द डे, तो दैट इज ए ट्रेजेडी। बट इन एरिस्टोटल्स टाइम, Aristotle's times, any play which represents anything serious, mind you, you have to understand what does Aristotle think about the tragedy. Aristotle के समय में अगर कोई प्ले, कोई भी गंभीर, कोई संजीदा मसले पे बात करता है तो दैट इज ए ट्रेजेडी। सो फर्स्ट थिंग, अरिस्टोटल की ट्रेजेडी का जो मीनिंग था वो हमारे समय की ट्रेजेडीज के मीनिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे हीरो का मरना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा अगर ट्रेजेडी में कोई भी गंभीर चीज़ को दिखाया जाता है तो वो उन्हें एक ट्रेजेडी ही मानेंगे। नाउ एज पर एरिस्टोटल्स डेफिनेशन व्हाट इज ट्रेजेडी, तो यहाँ एरिस्टोटल ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है ट्रेजेडी की। अ ट्रेजेडी इज एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड। इसे हमें ध्यान से समझना है because this statement contains the essence of Aristotelian concept of tragedy। तो मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, एरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजेडी इज एन एक्शन दैट इज सीरियस। तो एक्शन का मतलब है द वे स्टोरी इज टोल्ड, जिसे हम प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, व्हाट इज ए प्लॉट, बिकॉज प्लॉट इज़ अ वेरी सीरियस कॉन्सेप्ट इन लिटरेचर। अगर आप लिटरेचर के एक लंबे समय के स्टूडेंट हैं, एमए करना चाहते हैं और कुछ और करना चाहते हैं, तो प्लॉट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आपके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि प्लॉट क्या होता है। तो अरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ प्लॉट विल डिस्कस इन द अनदर वीडियो। पर अरिस्टोटल साहब क्या कहते हैं, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस। यहाँ वर्ड सीरियस का मतलब दैट represent a great thing, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे, जो एक दुखांत पेश करे, जिसके बाद आप सोचे कि यही होता है तो ऐसा होता क्यों है, दुनिया में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। तो ट्रेजेडी विल डिस्कस समथिंग वेरी वेरी सीरियस, जिसका इम्पैक्ट आम तौर पे पूरी मानवता पे पड़ता है, वो हर इंसान पे पड़ता है। हाँ जी, कंप्लीट का एरिस्टोटल का मतलब है अ ट्रेजेडी शुड हैव ए बिगिनिंग, ट्रेजेडी शुड हैव ए मिडल एंड ट्रेजेडी शुड हैव एन एंड। ट्रेजेडी के तीन बेसिक कंपोनेंट होने चाहिए, एक प्रॉपर शुरुआत, एक प्रॉपर मध्यांतर और एक अच्छा एंड। एक अच्छी शुरुआत, जैसे ही आपको पता है कि अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो एक अच्छी शुरुआत आपको अरेस्ट कर लेती है। पहले ही सीन पे आप देखते हैं कि हीरो आ रहा है और उसे बड़े सेंसेशनल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो दैट इज़ ए गुड बिगनिंग, क्योंकि गुड बिगनिंग जो होती है वो आपको हेल्प करती है कि आप चीज़ों को आगे देखें, आपकी क्यूरियोसिटी को अवेकन करती है। तो अरिस्टोटल सेज कि ट्रेजेडी का एक अच्छा कंपोनेंट क्या था, गुड बिगनिंग, गुड मिडल, मध्यांतर अच्छा होना चाहिए ताकि आपको एंड की वेट रहे। अदरवाइज क्या होता है, अगर बिगनिंग या मिडल अच्छा नहीं तो देर इज़ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि आप एंड की वेट करेंगे। एक अच्छा एंड हर चीज़ का ज़रूरी होता ही है,
बिकॉज इट इज सेट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, शेक्सपियर ने कहा था, अंत भला सो सब भला। तो उनके हिसाब से एक ट्रेजेडी एक एक्शन है, हाँ जी, जो सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट मैंने बिगिनिंग मिडल एंड ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने साइज, वो इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। जैसे आजकल के कई बार सीरियल होते हैं, इतने लंबे खींचे चले जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता भी यार क्या दिखा क्या रहे हैं इसमें। तो इट शुड नॉट बी सो शॉर्ट, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए ताकि आपको जब मज़ा आने लगे वो ख़त्म हो जाए। तो ट्रेजेडी शुड नीदर बी वेरी शॉर्ट नॉर वेरी लॉन्ग, ये समवेयर मिडल की होनी चाहिए, ए रीजनेबल साइज। तो अगेन आई रिपीट, अरिस्टोटल साहब की ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन है? ट्रेजेडी एक इमिटेशन है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हाँ जी, किसकी इमिटेशन? ऑफ एन एक्शन, एक्शन मैंने प्लॉट, जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज सीरियस, सीरियस में थीम गंभीर होना चाहिए, थीम सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे किसी शायर की लाइन है कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो राइटर जब डेथ की, लाइफ की, वॉर की, नफरत की, ह्यूमन इमोशंस की बात करता है तो दे आर एप्लीकेबल टू ऑल। तो यहाँ अरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी मस्ट हैव ए सीरियस थीम। कंप्लीट में आपको दोबारा बता रहे हैं, गुड बिगिनिंग, गुड मिडल, गुड एंड सर्टन मैग्नीट्यूड मैंने एक अच्छा साइज होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी। तो आगे वो बताते हैं देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। कॉमेडी में जो एक्शन दिखाए जाते हैं वो दे आर वर्स देन रियल लाइफ, वो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्स देन रियल लाइफ। मैंने कॉमेडी में जो हरकतें दिखाई जाती हैं वो साधारणतया जिंदगी में लोग नहीं करते, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ आपको हंसाना होता है कुछ देर के लिए, तो वो चीज़ें जिंदगी में कोई नहीं करते। इसलिए कॉमेडी के जो करेक्टर्स होते हैं उनको कहा गया वर्स देन रियल लाइफ, बट जो ट्रेजेडी के करेक्टर दे आर बेटर देन रियल लाइफ। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, बेटर देन रियल लाइफ मैंने दे आर मोर पावरफुल, दे हैव मोर स्ट्रेंथ टू बियर द पेन एंड एगनीज ऑफ द लाइफ। उनका जो शक्ति होती है जिंदगी के दर्द को सहने की, जिंदगी दुख को सहने की, वो ज़्यादा बड़ी होती है, हमसे ज़्यादा बड़ी सोच के होते हैं। जैसे देवानंद साहब ने वो गाना गाया था कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो जो ट्रेजेडी के हीरो होते हैं दे हैव मोर कैपेसिटी देन एन ऑर्डिनरी पर्सन, इसलिए वो हीरो बनते हैं, उनके दुख सहने की कैपेसिटी वो जो होती है वो ज़्यादा होती है। और लास्ट में हम करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का फंक्शन क्या होता है, मकसद क्या होता है, ट्रेजेडी आपको दिखाई क्यों जाती है। तो ट्रेजेडी का एक बड़ा पर्पस होता है जिसे हम कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस अरिस्टोटल का एक बहुत अहमियत वाला गंभीर मुद्दा है। सो इट ऑल्सो नीड्स अ सेपरेट डिस्कशन, क्योंकि इस पर अलग बात करनी बनती है। तो कैथारसिस को हम विस्तार से अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर हम आपको इतना बता देते हैं कैथारसिस का भाव होता है जब दर्शक एक ट्रेजेडी को देखते हैं और देख के वो रोने लगते हैं, उनके अपने जज्बात बाहर आ जाते हैं, तो वो एक बर्डन से मुक्त हो जाते हैं। तो अरिस्टोटल का कहने का भाव होता है ट्रेजेडी मेक यू बर्डनलेस, क्योंकि एक लंबे समय से इंसान के अंदर भाव, जज्बात इकट्ठे हो जाते हैं, और जब हम एक फिल्म देख के रो पड़ते हैं और हम कहीं और ट्रेजेडी होती है उसे देखकर हम भावपूर्ण हो जाते हैं, तो हम में से वो जज्बात जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिससे हम लाइटेंड फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। तो जब आप पे से इमोशंस का बर्डन कम हो जाए, इमोशंस का वजन कम हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, कैथारसिस। तो ट्रेजेडी का एक मेन पर्पस होता है कि दर्शकों को रिलैक्स करना, उनके अंदर से हैवी इमोशंस को बाहर निकलने का रास्ता देना, जिससे वो आगे से हल्का महसूस करें। और लास्ट में व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो उन्होंने 6 कंपोनेंट्स बताए हैं, 6 एलिमेंट्स बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट,
प्लॉट मैंने आपको कह दिया, हम इस पे अलग वीडियो डिस्कस करेंगे। दूसरा है करेक्टर। हाँ जी, ट्रेजेडी के करेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय करेक्टर? जो लोग करेक्टर प्ले करते हैं, जैसे हम एक फिल्म में देखते हैं कुछ करेक्टर सदा के लिए अमर हो जाते हैं, लोग उन करेक्टर्स को याद करते हैं। जैसे अपने फिल्म में कई बार हम जो भी हमारे हीरोज होते हैं, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, इन लोगों को जैसे कुछ पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए शोले के जो करेक्टर्स थे वो आज तक लोग याद करते हैं। तो करेक्टर में अच्छी करेक्टराइजेशन होनी चाहिए जिससे लोग आइडेंटिफाई कर पाए अपने आप, वो कह पाए कि हाँ ये हमारी तरीके के हैं। हाँ जी, थॉट। अ ट्रेजेडी मस्ट हैव ए थॉट। थॉट मैंने इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, एक इंटेलिजेंट बात होनी चाहिए किसी विषय पे, एक अच्छा विषय पे अच्छी बात होनी चाहिए। लोगों को लगे कि एक ट्रेजेडी देखकर उनकी ज़िंदगी प्रति जो सोच है वो बेटर हुई है, वो ज़िंदगी को बेटर वे से फेस कर सकते हैं। डिक्शन मैंने लैंग्वेज। जब भी एक राइटर एक ट्रेजेडी लिखे, ही मस्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में उसको गंभीर होना चाहिए थोड़ा सा। लैंग्वेज हमेशा डिसेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक ट्रेजेडी का असर छोड़ेगी आप पे। हाँ जी, स्पेक्टिकल मैंने जैसे आपको पता है स्टेज इफेक्ट। तो जैसे हम फिल्मों में ड्रामा में देखते हैं, स्टेज के इफेक्ट वैसे क्रिएट करने, जैसे एकदम ट्रेजेडी हुई तो कुछ टूट गया, तो दैट इज अ स्टेज इफेक्ट विच एड्स। और सॉन्ग मैंने पीछे म्यूजिक, गाने, तो इस तरीके से उन्होंने ये 6 कंपोनेंट कहा है। तो आई होप आप समझ गए ट्रेजेडी क्या होती है। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था ट्रेजेडी का वो क्या था कि किसी भी गंभीर मुद्दे पे जब वो ड्रामा दिखाते थे तो वो उसे ट्रेजेडी मानते थे, क्योंकि उन दिनों में माना जाता था कि ज़िंदगी एक बेसिकली ट्रेजेडी है। ये हम सब जानते हैं कि लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फूल। जो ज़िंदगी है, इस पे लिखा भी गया है कि ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जान लेवा अजाब है। तो ज़िंदगी को जितने राइटर हैं उन्होंने ज़्यादातर एक ट्रेजेडी ही माना है। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। तो ज़िंदगी अपने आप में एक उलझन है, एक पेनफुल चीज़ है। आप सब कुछ करके भी कई बार इसे अच्छी नहीं कर पाते। तो ज़िंदगी एक रहस्य है। तो आगे वो बताते हैं कि ट्रेजेडी एक एक्शन है जो सीरियस थीम पे होती है, उसका जो बिगिनिंग, मिडल और एक अच्छा एंड होना चाहिए, और एक रीजनेबल साइज होना चाहिए, ना बड़ी ना छोटी। और इसके अलावा जो ट्रेजेडी का फंक्शन है वो क्या है, ऑडियंस को रिलैक्स करना, कैथारसिस करना, जिस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो कि ऑडियंस के वो इमोशंस है जो बाहर आ सके और वो अपने आप को हल्का फील कर सके। और लास्ट में वो कहते हैं ट्रेजेडी के बेसिकली सिर्फ 6 कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्लॉट होता है जिस पे हम अलग देखेंगे, एक करेक्टर होता है, करेक्टर ऐसे होने चाहिए जो ज़िंदगी से मिलते जुलते हों, थॉट होना चाहिए, किसी इंटेलिजेंट विषय पे बात होनी चाहिए, लैंग्वेज और डिक्शन अच्छी होनी चाहिए, स्टेज इफेक्ट्स होने चाहिए, और उसमें पोइट्री होनी चाहिए। तो आई होप कि आप जो अरिस्टोटल का ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है उसे समझ गए कि अरिस्टोटल, व्हाट डिड अरिस्टोटल मीन बाय ट्रेजेडी। थैंक यू।